नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो ये जो लोकोक्ति और मुहावरे वाला चैप्टर है, इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप वहाँ से जाके ज़रूर से उसको वॉच करें दोस्तों। बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, निरंतर बनते आए हैं, आगे भी बनेंगे दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि एग्जाम में बने हैं, हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ। इससे पहले मैंने 47-48 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं हिंदी प्लेलिस्ट में, अपनी जो सामान्य हिंदी की मैंने क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो लगभग संपूर्ण सिलेबस अब कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे। अगर आपने वॉच नहीं करा है तो ज़रूर से वॉच करें, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ये हिंदी वन लाइनर ये बुक है मेरे पास, जो बी एस नेगी जी की बुक है, सामान्य हिंदी सिंगल लाइनर नोट्स पब्लिकेशन करके बुक आती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में मैंने देखा है कि यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठा के वहाँ पे एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को दोस्तों। इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 33 क्वेश्चन तक मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो निश्चित तौर पर उसको ज़रूर से वॉच करें। आज की वीडियो में हम 34 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे दोस्तों। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए एक सही लोकोक्ति क्या होगी यहाँ पे, तो वही बतानी है हमें यहाँ पे दोस्तों। तो इसका क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा होगा, खोदा पहाड़ निकली चुईया होगा, अंधा आँख का अंधा नाम नयन सुख होगा, क्या यह ऊंची दुकान फीका पकवान होगा। तो इसका होगा दोस्तों हमारा ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान क्या होगा, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला है आग में घी डालना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो आग में घी डालना क्या होता है दोस्तों, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, यानी कि एक तो क्रोध आया हुआ है और दूसरा आप उसको और जले में नमक छिड़के के हैं, तो क्या होगा वहाँ पे आग में घी डालने का काम करेगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करेगा। ठीक है, अगला है घड़ी में तोला घड़ी में नामाशा का क्या अर्थ है यहाँ पे, घड़ी में तोला और घड़ी में माशा का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे हमारा जरा सी बात पर खुश और नाराज़ होना, जरा सी बात पर खुश भी होना और जल्दी से नाराज़ भी हो जाना, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। ठीक है, अगला है हो क्या, किस बात पर तो दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा हमने यहाँ पर ढूंढना है दोस्तों। तो कौन सा यहाँ पे उचित होगा यही देखना है। तो पत्थर की लकीर हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो, ये होगा। या फिर बेपेंदी का लोटा हो क्या, किसी बात पर दृढ़ रहो। ठीक है, मोटी अक्ल का सोने पे सुहागा, तो इसका होगा दोस्तों बेपेंदी का लोटा हो क्या, किसी बात पर तो दृढ़ रहो। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे बेपेंदी का लोटा आएगा। अगला है कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, कागज के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, अगला है निर्देश दे रहा है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 39 से लेकर 43 के लिए उद्धृत किए गए मुहावरों का सही अर्थ बताना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो सिर मढ़ना के लिए क्या यहाँ पे मुहावरा होगा यहाँ पे, तो यह होगा ज़बरदस्ती आरोप लगाना, यानी कि सिर मढ़ना, किसी के सिर मढ़ना, कोई आरोप किसी के सिर मढ़ना, ज़बरदस्ती आरोप लगाना। कान पकड़ने के लिए यहाँ पे क्या होगा, कान पक जाना, प्रतिज्ञा करना, यह मुहावरा नहीं है। गलती करने पर दूसरे के कान पकड़ना। ठीक है, तो कान पकड़ने के लिए होगा प्रतिज्ञा करना। ठीक है, प्रतिज्ञा करना। आगे है बात बनाने के लिए यहाँ पे क्या उचित होगा, यहाँ पे बात बनाने के लिए बहाना करना। ठीक है, बात बनाना यानी कि बहाना बनाना। नाक रगड़ने के लिए यहाँ पे उचित होगा यहाँ पे दोस्तों हमारा माफ़ी मांगना। ठीक है, नाक रगड़ना यानी कि माफ़ी मांगना। अगला है आंखें भर आने के लिए उपयुक्त यहाँ पे मुहावरा होगा हमारा भाव विभोर होना। ठीक है, आंख भराना यानी कि भाव विभोर होना। अगला है 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य है। तो 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस से यहाँ पे क्या तात्पर्य है दोस्तों, यह तात्पर्य होगा हमारा धीरे धीरे चलना। ठीक है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, धीरे धीरे चलना। तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, तबेले की बला बंदर के सिर, आपने कई बार ये मुहावरा सुना होगा।
तो इसके लिए हमारा यहाँ पे होगा अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई, ठीक है। तबेले की बला बंदर के सिर, ठीक है। तो अपराध कोई करे और पकड़ा कोई और जाए तो तबेले की बला किसके सिर चलेगी? बंदर के सिर। शैतान की आंत का क्या अर्थ है दोस्तों? तो शैतान की आंख का अर्थ होगा यहाँ पे हमारा बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। बहुत लंबी वस्तु क्या होगी? शैतान की आंख। शैतान की आंख। आंख की किरकिनी होने का क्या अर्थ है दोस्तों? तो आंख की किरकिनी होने का यहाँ पे क्या अर्थ है? आँख की किरकिनी होने का अर्थ हमारा धोखा देना होगा, बहुत प्रिय होना, कष्टदायक होना या अप्रिय होना। तो इसका हो जाएगा हमारा अप्रिय होना। आँख की किरकिनी होना यानी कि अप्रिय होना। अगला क्वेश्चन है भई गति सांप छुचुंदर केरी। भई गति सांप छुचुंदर केरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? दुविधा में पड़ जाना, छुचुंदर का सांप हो जाना, सांप और छुचुंदर जैसा होना, सांप का छुचुंदर जैसा होना, ठीक है। भई गति सांप छुचुंदर केरी, दुविधा में पड़ जाना, इसका क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन है बहती गंगा में हाथ धोने का क्या अर्थ है यहाँ पे दोस्तों? तो बहती गंगा में हाथ धोना अवसर का लाभ उठाना होगा, पुण्य का काम करना, अपना काम निकालना या चातुर्यवृत्ति से काम करना। तो इसका क्या होगा हमारा यहाँ पे? अवसर का लाभ उठाना, यानी कि आप बहती गंगा में हाथ धोए जा रहे हैं तो अवसर का लाभ उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है। तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? ये निरंतर हम अपने कामकाज में प्रयोग करते हैं इस लोकोक्ति मुहावरे को, ठीक है। स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता नहीं मिलती, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, या स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो इसका क्या होगा दोस्तों हमारा? इसका होगा हमारा यहाँ पे प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है, ठीक है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, यानी कि प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे निर्देश दिया गया है फिर से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 60 के लिए इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है। उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से हमें क्या करना है? चुनना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो इसका भाग जाना होगा, छुप जाना होगा, अचरज पड़ना, भयभीत होना। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो छुप जाना होगा इसका, अचरज में पड़ना, भयभीत होना, इसका होगा दोस्तों हमारा अचरज में पड़ना, ठीक है। अचरज में पड़ना यानी कि अचानक प्रधानाचार्य आ गए तो उनको देखकर विद्यार्थी क्या हो गए? हक्का बक्का हो गए, यानी कि अचरज में पड़ना। अगला है मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं, ठीक है। तो हंसना, खेल खेलना, मज़े में रहना, दिल लगी करना। तो इसका होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे दिल लगी करना, ठीक है। मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही हैं। अगला है विपिन को समझाना बेकार है, वह तो आधी खोपड़ी है। आधी खोपड़ी है, ठीक है, आधी खोपड़ी है। विपिन को समझाना बेकार है, वह आधी खोपड़ी है। निपट, मूर्ख, बेवकूफ़ आदमी, सोते रहना या खोपड़ी उल्टी होना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे निपट, मूर्ख होना। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो आंधी खोपड़ी है, तो निपट मूर्ख है। अगला है मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो इसके लिए होगा अनसुनी करना, ध्यान तक न देना, जी चुराना या चुप रहना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, यानी कि ध्यान तक न देना होगा इसका शायद, ठीक है। तो ध्यान तक ना देना इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, इसके लिए हमारा क्या यहाँ पे लोकोक्ति होगी? हालत ख़राब होना, दिल बैठ जाना, दया उत्पन्न होना या गर्मी लगना। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, तो यह क्या होगा? दिल बैठ जाना क्या होगा इसका? नहीं, दया उत्पन्न होना क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर होगा इसका, ठीक है, दया उत्पन्न होना। अगला है सब्ज बाग देखकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, ठीक है। सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये लूट लिए, तो क्या होगा इसका? झूठा आश्वासन देना। हाँ, झूठा आश्वासन देना ही यहाँ पे सही होगा, पर देख लेते हैं फिर भी ऑप्शन। प्रकृति निरीक्षण करना नहीं होगा, बाग की हरियाली दिखाना है, घुमाने ले जाना। तो इसका राइट होगा दोस्तों
झूठा आश्वासन देना। अगला है किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, भौं भौं करने लग जाते हैं। तो इसका क्या होगा, मिथ्या बकवास करना, होश में नहीं रहना, अपनी शुद्ध खो देना या क्रोध में भड़क उठना। इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों क्रोध में भड़क उठना। किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते हैं, वो भौंक भौंक करने लगते हैं, क्रोध में भड़क उठना इसके लिए सही होगा। अगला है बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो क्या होगा, बीमार पड़ना, अधीन होना, खुशामद करना या विनती करना। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों दोस्तों विनती करना। ठीक है, बार बार विनती करने पर भी अशोक को पुलिस ने नहीं छोड़ा। अगला है महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। यथा नाम तथा गुण कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुण थे। तो इसका राइट आंसर होगा जैसा नाम वैसे ही क्या थे, गुण भी थे। दशरथ जो नाम था यथा नाम तथा गुण का एक उदाहरण है, जैसा नाम वैसे ही गुण। अगला क्वेश्चन है कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। तो कीड़े मकोड़े मारना, जीव हत्या करना, खाली बैठना। इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों खाली बैठना। अगला है क्वेश्चन अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो अवांछित संवाद, ठीक है, अवांछित संवाद के लिए क्या होगा दोस्तों, सिर खपाना। अवांछित संवाद यानी कि कोई औचित्य ही नहीं है संवाद, ऐसी ही बेकार की बातें हो रही है वहाँ पे, तो सिर खपाना क्या होगा उसके लिए राइट होगा। अगला है न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका क्या होगा दोस्तों अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ नया दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे हमारा बुरा सोचना होगा, काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना है, असंभव कार्य। न नो मन तेल होगा और न राधा नाचेगी यानी कि असंभव कार्य। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए, अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना। ठीक है, तो लोकोक्ति इसमें से कौन सी है बतानी है। तो लोकोक्ति इसमें से होगी दोस्तों हमारी कौन सी, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, क्योंकि लोकोक्ति हमेशा इस प्रकार से होती है और जो मुहावरा होता है दोस्तों इस प्रकार से होता है, जो गले पड़ना, अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो कीचड़ उछालने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बदनाम करना, दलदल में फंसना, शमल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना। तो इसके लिए राइट होगा बदनाम करना। अगला है सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या करना, विद्रोह करना। सिर उठाना यानी कि विद्रोह करना, सिर उठाना विद्रोह करना। अगला है अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। तो अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य यहाँ पे, अंधे की विशेष छड़ी, वैशाखी का सहारा, एक ही सहारा, कुमार्ग पर चलना। अंधे की लकड़ी का सहारा होगा दोस्तों हमारा एक ही सहारा, यानी कि एकमात्र सहारा उसकी क्या है, छड़ी है। अगला है अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा होगा दोस्तों हमारा, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा होगा आस्तीन का सांप होना। ठीक है, आस्तीन का सांप होना। अगला है कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो कपटी मित्र किस मुहावरे का यहाँ पे सही अर्थ होगा दोस्तों, आस्तीन का सांप, काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से होगा आस्तीन का सांप होना, यानी कि धोखाधड़ी करना, यानी कि आस्तीन का सांप होना कहते हैं ना हम, आस्तीन का सांप है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमारे 68 क्वेश्चन थे 33 से लेकर के 68 क्वेश्चन तक हमने कवर किए हैं। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आप अगर नोट करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे, और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लोकोक्ति मुहावरे से 1 से 2 क्वेश्चन। तो इस वाले चैप्टर को आप ज़रूर से तैयार करें दोस्तों। तो अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ चैनल के साथ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।